ले जाती है, कभी विचारों पे ध्यान ले जाती है, कभी नाभि पे, कभी वो नाक जो चलती है भीतर उस पे। तो ये तो घंटा भर ऐसे ही चलता है, अलग हो जाता है, फिर कुछ होता है जो फिर ये ये आदत, क्या। ये आदत आदत। अब गहरे ध्यानी हो तुम, अब विभूति कुमार नाम बदल दो, ध्यानी विभूति कुमार लिख दो। भगवान संन्यास में उनको स्वामी अंतर संबुद्धा है। भाई संबुद्ध है तो आदत बन जाती है, और कुछ नहीं है। मैंने कहा ना कि हर देखो, पहले कुछ और आदत थी सिर्फ बाहर जाने की, फिर तुम्हें ध्यान दिया गया, श्वास पर ध्यान देने को कहा गया, नाभि पर ध्यान देने को कहा गया। उससे होता क्या है कि अब जो सिर्फ बाहर जाने की आदत थी ना, वो कुछ अर्थों में कम हुई और भीतर जाने की आदत मजबूत हुई। अब तुम श्वास पर ध्यान देने लगे, अपने भीतर ठहरने लगे, वो आदत तुमने मजबूत की, अच्छी बात है, बहुत सुंदर बात है। एक आयाम तुमने पार किया, सिर्फ बाहर नहीं जा रही है चेतना, अब भीतर जा रही है। लेकिन अब जो भीतर जा रही है ना, उसकी भी तुमने आदत बना ली है। अब उस आदत से भी निजात पानी पड़ेगी। दवाई तो ले ली, अब ठीक होने लगे हो, लेकिन अब दवाई छूट नहीं रही है, क्योंकि वो जो श्वास में जाने की, जाने अनजाने करने की वो आदत, अब खाली बैठ नहीं पा रहे हो। अब मैं तुम्हें कह रहा हूं कुछ नहीं करना है, खाली बैठना है, तुम कहते हो नहीं, श्वास पर तो नजर चली ही जाती है, श्वास पर तो ध्यान चला ही जाता है, आज्ञा चक्र पर तो ध्यान चला ही जाता है। समझ रहे हो ना? वो आदत, निसंदेह तुम्हारा संकल्प घना था, तुमने जो पहले कहा उसको ठीक ठीक किया, ये उसका संकेत है। लेकिन अब क्या, अब कहता हूं कुछ मत करो, श्वास पर भी देखने की जरूरत नहीं, बस बैठो खाली, कुछ नहीं करना है। एक दिन कहूंगा बैठना भी नहीं है, जो अपना काम करते हो ऑफिस में जाकर वो काम करो। तो धीरे धीरे उससे भी निजात पानी है। क्या जीवन भर श्वास को ही देखते रहोगे? पत्नी घर से भगा देगी कि बस श्वास को ही देखना है क्या? वो सहजता वापस आनी चाहिए, वो सरलता वापस आनी चाहिए, वो जो पहले की अवस्था थी वो वापस आनी चाहिए। वो वेद के वचन के साथ मैं पूरा करूंगा बात। वेद का बहुत सुंदर वचन है, जब तुम अज्ञानी थे, ना समझते, कुछ पता ना था, तो नदियां नदियां थी, पहाड़ पहाड़ थे। जैसे ही तुम ध्यानी हो गए, साधक हो गए, यात्रा पर चल पड़े, भीतर की यात्रा शुरू की, नदियां नदियां नहीं रही, पहाड़ पहाड़ नहीं रहे। और जैसे ही वह सहजता, वो सिद्धता वापस लौटती है, तुम सिद्ध हो जाते हो, उपलब्ध कर लेते हो उस समाधान को, फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़। अब तुम वो फिर से नदियां नदियां हो जाती है, पहाड़ पहाड़ हो जाते हैं, उसके लिए राजी नहीं हो, उसकी तैयारी नहीं हो पा रही है। वो ध्यानी बीच बीच में आ रहा है, पहले बेहोशी बीच बीच में आ रही थी, अब तुम्हारा ध्यानी होना बीच बीच में आ रहा है। भैया ये विभूति कुमार जो ध्यानी है ना, उसको भी विसर्जित करना पड़ेगा, उसको भी डुबाओ गंगा में, वो बाधा दे रहा है अभी। ख्याल में आ रहा है? ये भगवान बैठते बैठते ही, ये जो घंटे भर बात तो लगती है कुछ हो, तो वो फिर स्ट्रगल खत्म होता है। मैं वही बोल रहा हूं कि वो धीरे धीरे आदत बनेगी। जैसे पहले धीरे धीरे किया तो वो आदत बनी ना बैठने की भी, श्वास को देखने की भी। तो जैसे जैसे आप कुछ नहीं करना है, श्वास को भी नहीं देखना है, तो निसंदेह बीच बीच में आएगी, श्वास को ध्यान चला ही जाएगा। लेकिन तुम पाओगे कुछ दिन तुम कुछ ना करने के लिए राजी होगे ना, एक निर्णय ले लो भीतर कि अब कुछ नहीं करना है, जो भी हो जाएगा, कितनी बेचैनी हो, कुछ नहीं करना है, वो निर्णय तुम्हें ठीक से करना पड़ेगा। तब तुम पाओगे कि अब करने की दौड़ धीरे धीरे कमजोर होने लगी।
जिस दिन करने की दौड़ कमजोर हो जाएगी ना, बस उस दिन फिर कर्ता को बचने की कोई सुविधा नहीं होती। अभी तुम ध्यान के कर्ता हो गए हो। अगर ठीक से समझो, तुम्हारी बीमारी इतनी है, तुम ध्यान के कर्ता हो गए। ख्याल में आ रहा है? तो धीरे धीरे विसर्जित होने दो। थोड़ा समय लगेगा, बीच बीच में याद आएगी, ठीक है, लड़ना मत उससे। श्वास की याद आ गई, ठीक है, याद कर लेना। लेकिन जैसे ही ख्याल आया, इतना ख्याल फिर से कर लेना कि अब मुझे कुछ याद नहीं करना, मैं राजी हूं, जैसा हूं राजी हूं। क्यों श्वास को देखूं भाई? क्यों श्वास को तेज करूं या हल्का करूं? जैसा हूं बिल्कुल पर्याप्त हूं, पूरा हूं, बस उसको स्वीकार करते रहो। तो जैसे जैसे वो स्वीकार करोगे, वो आदत भी मजबूत होने लगेगी। जिस दिन वो आदत मजबूत हो गई, बात पूरी, आसान हो जाएगी बात। ठीक है? भगवान शांत उदासी शब्द है केवल अच्छा ये है, शांत भी है और एक उदासी अलग ही माहौल की तरह। चेहरा से भी काफी मतलब एक अलग ही, जो भी देखते हैं कि क्या हो गया तुमको एकदम। तो ये अभी देख रहा हूँ भीतर का माहौल, भगवान की शांति भी है लेकिन उदासी टाइप से भी देख के आ रहा है। भाई वो उदासीनता छा जाती है, क्योंकि तुम अकेले होते जाते हो ना। शांति का मतलब ही इतना होता है, तुम डिस्कनेक्ट हो रहे हो, अपने में धीरे धीरे ठहरने लगे हो, अपने में पूरे होने लगे हो। अब जो सबसे टूट जाता है ना, अकेला हो जाता है ना, तो निश्चित ही एक उदासीनता भी छा जाती है। तो ठीक है, वो होगा, लेकिन बस इस आदत को थोड़ा छोड़ो, उसकी आदत को तो वो निर्मित भगवान घंटे भर बाद ही सिटिंग करता है, तो घंटे भर बाद लगता है कि वो छूट, अब कहीं मन जो है वो नहीं जा रहा है, ना सांस पे जा रहा है, ना विचारों को देख रहा है, ना नाभि पे ना वो चलता है जो भीतर। उसके बाद घंटे भर बाद ही वो स्ट्रगल समाप्त होती है, जो लगता है उसके लिए बैठता हूँ। ठीक है, वो थोड़ा पता है बैठो। मुझे कि मुझे पता भगवान लगता है कि अब बैठे 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 वो फिर पीछा छोड़ता है। हाँ, मतलब देखो, यहाँ क्या होता है कि एक द्वंद्व चलता है मन के और तुम्हारे बीच। कभी कभी मन जीत जाता है और कभी कभी तुम जीत जाते हो। अगर तुम कुछ ना करने के लिए राजी हो जाओ और प्रतीक्षा से भर जाओ, ठहर जाओ, तब मन, एक समय ऐसा आता है कि मन अपने हथियार छोड़ गिरा देता है। तब मन आपकी बात के लिए राजी हो जाता है, लेकिन बेचैनी होती है, और अगर उस बेचैनी में तुम बह गए तो मन फिर से जीत जाता है। तो ये द्वंद्व चलते रहता है, कभी कभी होगा, कभी कभी ऐसा ही लगेगा बिल्कुल जो मैं चाह रहा हूं वो हो रहा है, और कभी कभी बिल्कुल विपरीत दिखाई पड़ेगा। तो ये दोनों द्वंद्व चलते रहेगा। तुम्हें बस करना क्या है, देखना है खाली, होने तो जो हो रहा है। कभी आधा घंटे में हो रहा है, ठीक है, कभी 1 घंटे में हो रहा है, तो भी ठीक है। तुम अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, कुछ ना करने के लक्ष्य को। जो ना करने के लक्ष्य में गहरा हो जाता है ना, फिर तो मंजिल आसान है। ठीक है? धन्यवाद। भगवान एक और विचार मेरे भीतर उठती है कभी कभी कि क्या कोई आपको एक आसन भी बनाने का प्रयास वो आपकी तरफ से हो रही है। क्या बोले? एक विचार भीतर भगवान उठती है, हाँ, कहीं कोई एक बड़ा आश्रम भी बनाने की जो प्रयास आपकी तरफ से हो रही है। मेरे तरफ से जी पता नहीं, अभी मुझे तो नहीं मालूम है। ये सारे आश्रम जितने हैं पृथ्वी पर, इंडिया में, सब अपने ही है ना। तुम उसको दूसरे के समझ क्यों रहे हो? मजा करो। हो रहा है, भगवान विचार ही आया था तो होगा होगा, सब होगा, हो रहा है, आयोजन हो रहा है, सब हो जाएगा। चंपा चंपा जय हो विभूति जी।
चंपा आ जाओ। चापा आ रहे हो ना? नहीं भगवान, चंपा तो नहीं है। अभी आप आश्रम की बातें कर रहे हो, तो मैं किसके लिए आश्रम बनाऊं? आप तो आने वाले नहीं हो। एक्चुअली भगवान वाइफ की तरफ से वही तो बात है ना, वही अड़चन है एक्चुअली में। ये वाइफों की वजह से ही मैं आश्रम नहीं बनाता हूं। सब होगा। अभी कर रहे हैं। भगवान स्ट्रगल में नहीं पड़ना चाहते हैं। भीतर भक्ति की बात थोड़ी है, तो वाइफ जैसे बोलती है कि कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल पहले तो बिल्कुल। भगवान काफी स्ट्रगल किया, कहीं जाना नहीं। असली साधना तो यही है कि वाइफ की ठीक से सुनो, और वो जैसा कह रही है बिल्कुल वैसा करो, और जी तो उसका उसकी मुक्ति, उसका मोक्ष सुनिश्चित है। ये मेरा सूत्र है, मेरा अनुभव है। उसकी सुनो। पहले भगवान काफी छुप छुप के, भाग भाग के, काफी डायनेमिक और काफी ये सब किया। वाइफ को उस समय फिर उसको पता नहीं चला, जो डायनेमिक करने जाता था सुबह सुबह पता चल गया। उसके बाद फिर वो तुम्हारी भ्रांति है कि उसको पता नहीं था, उसको सब पता रहता है। लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाता है तब वो बोलती है। पता तो सब रहता है। वाइफ को पता नहीं रहेगा तो किसको पता रहेगा? हम तो अपनी बीवी को सीआईडी बोलते हैं, उसको सब पता रहता है। ये पुलिस वाले कुछ नहीं है उनके सामने। चलो ठीक है। सच में स्वामी, सच में इस वाला कुछ नहीं। हाँ, वाइफ का बहुत आभार भी है भगवान को। बहुत अब समझ में आ रहा है कैसे वो ध्यान उठा रही, कैसे वो शांत, मतलब भीतर, मतलब उस अवस्था को देख पाता हूँ। भीतर कुछ वो टेस्ट भी करते हैं, वो कॉल में टेस्ट कर लेते हैं। इवन छोटा बच्चा है वो भी टेस्ट कर लेता है कितना आप ध्यानी हो, कितना शांत हो। तो वो सब तो काफी, मतलब वो वाइफ का तो काफी तुम सच में ध्यानी हो या नहीं हो, सच में स्वास्थ्य उपलब्ध हुआ है नहीं हुआ है, सच में शांत हुए हो नहीं हुए हो, वो सारे ढोल की पोल वाइफ खोल देगी। वाइफ जिस दिन बोले ना सच में तुम शांत हो गए हो, तब मान लेना, तब तक नहीं। और वहां उसके मुंह से ये स्वीकृति करवाना बहुत कठिन है। इसलिए इसलिए तुम्हें ऊपर उठना ही पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं है तुम्हारे पास। समझ रहे हो ना? जी प्रणाम भगवान। बहुत बहुत स्वामी जी, वाइफ को कैसे ऊपर उठाएं? अरे भाई पहले तुम उठ जाओ। तुम उठोगे तो ही बात बनेगी, तुम्हें ही उठना पड़ेगा। यहां दूसरे को उठाने का कोई उपाय नहीं है। हाँ, तुम उठ गए ना तो तुम्हारी ऊर्जा क्षेत्र में उसको उठना पड़ेगा, और कोई उपाय नहीं बचेगा उसके पास भी, कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। वो ऊपर अपने आप उठेगी। उस ऊर्जा क्षेत्र में कोई बच नहीं सकता है, वो आग ऐसी है ना, कोई भी जलने से बच नहीं सकता है, कोई भी राख होने से बच नहीं सकता है। इसलिए तो बुद्धों के करीब रहने का यही तो तात्पर्य है ना, उसके सानिध्य में रहने का यही तो तात्पर्य है कि वो आग ऐसी है कि उसमें कितना भी सख्त क्यों ना हो कोई, वो राख होना शुरू हो जाता है कुछ किए बिना, बस उसके करीब रहने से। तो अपनी फिक्र करो सिर्फ। उसको कहते हैं ना, स्वार्थी बनो। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। समापन करेंगे, समय ज्यादा हो गया थोड़ा।